इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर फ्लैपलेस सर्जरी करी जाती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई कट आंख के ऊपर ना हो, उन टेक्नोलॉजीज में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरेक्ट कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी स्पेशलिस्ट हूं और मैंने आंखों के इलाज की अपनी सारी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं कि अगर हम टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड आई ट्रीटमेंट के बारे में बात करें चश्मा हटाने के लिए, तो वो क्या है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे स्टेजेस में आई के चश्मा हटाने के लेजर्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर हम शुरुआत करें, सबसे पहले जो सबसे पॉपुलर नाम आज की डेट में घरेलू नाम जो बन चुका है वो है लेसिक लेजर। तो लेसिक लेजर जब पहले किया जाता था तो उसमें ब्लेड का इस्तेमाल करके कॉर्निया का यानी आंख की पुतली का एक ऊपर का हिस्सा जिसको हम कॉर्नियल फ्लैप बोलते हैं उसको हम लिफ्ट करते थे कट लगा के आंख पे, और उसके बाद हम स्ट्रोमल बेड यानी कि कॉर्निया की मिडिल लेयर के ऊपर लेजर डालते थे, जिसके बाद हम फ्लैप को वापस रख देते थे। इससे चश्मे का नंबर हटाया जाता था क्योंकि पुतली की जो एक्स्ट्रा पावर है वो लेजर रिमूव कर देता था। इसको हम कहते हैं लेसिक लेजर। इसके बाद लेसिक लेजर में बहुत सारे और डेवलपमेंट्स हुए, कई सारे सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर अपडेट्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो पहले एक आता था क्यू लेसिक, उसके बाद एक आया जायोप्टिक्स। जायोप्टिक्स एक वेव फ्रंट गाइडेड ट्रीटमेंट था, यानी कि ऐसा कहा जाता था कि जायोप्टिक्स से ट्रीटमेंट करने से आंख के अंदर के सारे हम एब्रेशंस को रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि सुपरविजन मिल सकती है। तो ये जो एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है सुपरविजन, यानी कि जो आंख की नॉर्मल विजन है उससे भी ज्यादा शार्प विजन, ये सबसे पहले जो चीज लेके आई वो थी जायोप्टिक्स। जायोप्टिक्स के बाद कुछ और कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट्स आने लग गए, जिसमें कि हम पॉपुलर नाम जानते हैं तो वो है कॉन्टूरा का, जो कि अराउंड 2016 में काफी पॉपुलर हो गया। और उसके बाद अब आता है स्मार्ट लेसिक। स्मार्ट लेसिक जो है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा एडवांस्ड लेजर करने का तरीका है चश्मा हटाने का। अब हम बात करें कि अगर हम चाहें कि फ्लैप बने ही नहीं आंख के अंदर, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर फ्लैपलेस सर्जरी करी जाती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई कट आंख के ऊपर ना हो, उन टेक्नोलॉजीज में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी जो है वो सारे स्मार्ट वाले जो श्विंड एमेरिस पे होने वाले ट्रीटमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करने में यूज करी जाती है। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी आपके ट्रीटमेंट को इतना ज़्यादा स्मूथ बना देती है कि ऐसा देखा गया है कि आपकी कॉर्निया की कर्वेचर यानी कि आंख की पुतली पे ये ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसकी स्मूथनेस जो है वो एब्सोल्युटली अनटच्ड, यानी कि जैसे कभी आंख को छेड़ा ही ना गया हो ऐसी हो जाती है। ये टेक्नोलॉजी टचलेस सर्जरी करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इस सर्जरी को नाम दिया गया है स्मार्ट सरफेस। स्मार्ट सरफेस क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और ये एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है फॉर सरफेस अब्लेशंस, यानी कि हम आंख के ऊपर डायरेक्टली लेजर डालेंगे और सिंगल स्टेप में, एक ही शॉट ऑफ लेजर में हम पूरा चश्मे का नंबर रिमूव कर देंगे विदाउट इवन टचिंग द आई। तो एक सेकंड में मैं आपको बताता हूं कि ये स्मार्ट सरफेस प्रोसीजर में होता क्या है। स्मार्ट सरफेस प्रोसीजर के लिए हम सबसे पहले आपकी आंख में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जिनसे आंख की सरफेस नम हो जाती है, यानी कि सुन्न हो जाती है, और उसके बाद हम आपको सीधा बोलते हैं कि आप मशीन के नीचे आके लेट जाइए
एंड सामने आपको एक गाइडिंग लाइट दिखा रहे हैं, एक आपको फिक्सेशन टारगेट दे रहे हैं कि आप इस ग्रीन ब्लिंकिंग लाइट को देखते रहिए। जब आप उस लाइट को देखते रहेंगे तो मशीन का लेजर आएगा जो डायरेक्टली आपके कॉर्निया में से एक्स्ट्रा पावर को रिमूव कर देगा। इसमें हम मशीन या किसी इंस्ट्रूमेंट से आपकी आंख को टच भी नहीं करेंगे। पूरा लेजर हो जाने के बाद हम आई को वॉश करके प्रोटेक्शन के लिए 2-3 दिन के लिए आपको प्रोटेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस दे देते हैं। इसके बाद आपका विजन बिल्कुल क्रिस्प और सुपीरियर हो जाता है। ये प्रोसीजर कंप्लीटली टचलेस है, कंप्लीटली पेनलेस है और इसके अंदर स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी की वजह से जो विजन आती है वो नॉर्मल से भी ज्यादा अच्छी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे स्टडीज में प्रूव किया गया है और ऐसे मल्टीपल स्टडीज हैं जिनमें से कुछ स्टडीज के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। तो एक स्टडी है जिसके अंदर ये आप देखें तो ये एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं थ्रू आउट यूरोप एंड अमेरिका जिन्होंने मिलके ये पूरी स्टडी को कंडक्ट किया है मल्टीपल सेंटर्स में। और उन्होंने पाया कि ये जो स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करने से विजन में सरफेस अब्लेशन के बाद, यानी कि एकदम टचलेस सर्जरी करने के बाद, बिना कोई निशान, बिना कोई फ्लैप के सर्जरी करने के बाद विद इन 7 days ऑन एन एवरेज सारे पेशेंट्स की विजन 6/7.5 हो जाती है, यानी कि बस लास्ट लाइन में उनको थोड़ा सा धुंधला दिखता है। और 1 month के एंड पे सबकी विजन ऑन एन एवरेज 6/6 हो जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी को एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी बताया गया बिकॉज सरफेस एब्लेशंस, यानी कि पहले सरफेस एब्लेशंस को जब हम कहते थे PRK, एपिलेसिक, एपिकॉन्टूरा, इन सरफेस एब्लेशंस में ये विजन को अचीव करने में या तो ज्यादा टाइम लगता था या कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में इस तरह की क्रिस्प विजन या सुपीरियर विजन अचीव हो ही नहीं पाती थी। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारी जो लेज़र मशीन है वो हमारी आँख में नंबर हटाने के लिए हमारे कॉर्निया के ऊपर लेज़र डालना चाहती है, तो वो हमारे कॉर्निया का एक मैप बिल्ड करती है, यानी कि इंटरनली सॉफ्टवेयर में वो एक मैथमेटिकल मॉडल बना लेती है हमारी आँख का। अगर हम बात करें कि कोई लेज़र हमारी आँख के चश्मे के नंबर को रिमूव कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि वो एक ऐसा जोन बना लेगा कि इसमें इस तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत सारे जोन्स हैं। यहाँ इस जोन में सबसे ज़्यादा नंबर हटना है, यानी कि सबसे ज़्यादा लेज़र आना है। उसके साइड वाले जोन्स में थोड़ा कम लेज़र आना है और बिल्कुल साइड वाले जोन्स में बहुत ही मिनिमल लेज़र आना है। इससे हमारी कॉर्निया की शेप चेंज हो जाएगी और हमारा चश्मे का नंबर हट जाएगा। अब ये जो पैटर्न बनाना है इसको ज़्यादातर मशीन्स, इनफैक्ट श्विंड एमेरिस जो प्लेटफॉर्म है उस मशीन के अलावा बाकी सारे मशीन्स जितने भी हैं वो सब एक फ्लैट सरफेस कंसिडर करते हैं, यानी कि वो इसको एक प्लेन पेपर के जैसा देखते हैं हमारी आँख को। जबकि हम सब जानते हैं कि हमारी आँख एक प्लेन पेपर की तरह फ्लैट नहीं होती है बल्कि ऐसे कर्व्ड होती है, यानी कि हमारी आँख की पुतली को अगर हम देखें तो वो गोलाकार है, कर्व्ड है, ना कि ऐसे स्ट्रेट है। तो अगर हम हमारी आँख को ऐसे स्ट्रेट इमेजिन करें, यानी कि इसको एक फ्लैट सरफेस की तरह इमेजिन करें, तो वो ऐसी बन जाएगी। और अगर हम इमेजिन ऐसा कर रहे हैं पर एक्चुअली में सरफेस ऐसा है, इसके वजह से जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है लेज़र का वो खराब हो जाता है और साइड्स के एरियाज में जो पल्सेस लेज़र की जाती हैं, यानी लेज़र की जो रेज जाती हैं, वो एक्चुअली इनएक्यूरेट होती हैं। उनकी वजह से आँख के आसपास, यानी सेंटर के आसपास वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा रफनेस आ जाती है, यानी कि खुरदुरापन आ जाता है, जिसके वजह से एपिलेसिक, एपिकॉन्टूरा, इन सारे प्रोसीजर्स के बाद नज़र को साफ होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी क्या करती है,
वो कॉर्निया को यानी आंख की पुतली को जैसी आंख की पुतली है वैसे ही इमेजिन करती है। इसको करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है जो कि एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स जिनको फुलरीन्स बोला जाता है, उन स्ट्रक्चर्स का यूज करते हुए एक पूरा मैट्रिक्स बना लिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए, जिससे कॉर्निया का एक 3D पैटर्न मशीन अपने अंदर सॉफ्टवेयर में डेवलप कर लेती है। और उसको यूज करके जो ट्रीटमेंट प्रोफाइल या लेजर पल्सेस को फायर किया जाता है वो इस तरह से फायर होती हैं कि जो साइड्स वाले एरियाज भी हैं वहां पर भी एक्सट्रीमली स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेजर पल्सेस हो, जो कि एक दूसरे के करीब होते हैं, जिससे कि आंख की जो कॉर्नियल सरफेस है यानी सरफेस अब्लेशन के बाद वो जो कॉर्नियल सरफेस है वो इतनी ही स्मूथ रहती है जैसी भगवान ने बनाई है, और इन फैक्ट उससे भी बेहतर हो जाती है काफी सारे केसेस में। और ये आप लोग इस स्टडी के रिजल्ट से देख सकते हैं, जो ये साफ दिखाता है कि बाकी सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो जब सरफेस एब्लेशन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि जायोप्टिक्स या कॉन्टूरा या एपीकॉन्टूरा या एपीलेसिक, तो ये सारे जो मशीन्स हैं इनका सरफेस एब्लेशन का पैटर्न कॉर्निया को रफ छोड़ता है, जिसकी वजह से नजर को क्लियर होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो ये है स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी। स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट जहां पर ये मैक्सिमम स्टैंड आउट करती है यानी कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद किन लोगों के लिए है, तो जो लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरह का आंख के ऊपर कोई निशान ना रहे, या फिर कोई भी फ्लैप या कट आंख के ऊपर ना रहे, छोटा सा भी 2.2 mm का ही सही, कट ही ना हो आंख के ऊपर, तो उन लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी बेस्ट है। अब इस टेक्नोलॉजी का यूज कौन लोगों को ज्यादा फायदेमंद है, जैसे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाने वाले हैं जिनका मेडिकल एग्जाम होगा, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग इनफैक्ट अगर हम देखें तो आर्मी वगैरह के जॉब में ऑलरेडी हैं और चश्मा पहनते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है उससे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए इस टाइप की टेक्नोलॉजी से आंख सबसे ज़्यादा सेफ और सुपीरियर विजन के साथ हमेशा के लिए रहती है। मोर ओवर अगर हम बात करें ड्राइनेस की, तो इस टेक्नोलॉजी से होने वाली जो ड्राइनेस है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इसमें कॉर्निया की नर्व्स को बिल्कुल भी कट नहीं किया जा रहा है, यानी कि एक छोटा सा भी कट नहीं दिया जाता। इसके अलावा इसके कुछ और भी एडवांटेजेस हैं। जो इस प्रोसीजर की सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि ये कॉर्निया के मिनिमम एरिया को ऑल्टर करता है, यानी कि अगर हम बात करें कॉर्निया की स्ट्रेंथ की, तो वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हम लेज़र को इस्तेमाल करके कितना हिस्सा हमारी पुतली का या कॉर्निया का ऑल्टर कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में अगर हम एग्जाम्पल लें, तो अगर हमें -1 पावर रिमूव करनी है तो मैक्सिमम 13 to 14 माइक्रॉन्स ऑफ कॉर्निया विल बी ऑल्टर्ड, यानी कि हमारी आंख की पुतली में से केवल 13-14 माइक्रॉन कॉर्निया की थिकनेस जो है वो चेंज होगी। जबकि अगर हम बात करें एपीलेसिक या लेसिक या स्मार्ट लेसिक, कॉन्टूरा, स्माइल, क्लियर, सिल्क, जितने भी ये सारे प्रोसीजर्स हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, ये सारे ही प्रोसीजर्स में मोर देन 100 माइक्रॉन्स एंड ऑन एन एवरेज अराउंड 120 माइक्रॉन्स तक कॉर्निया की जो लेयर्स हैं उनको ऑल्टर कर दिया जाएगा। पहले तो आगे एक मोटा सा कैप या फ्लैप बनेगा जो कि ऑन एन एवरेज 100 माइक्रॉन्स या 90 माइक्रॉन्स थिकनेस का होगा, और उसके ऊपर से 15 to 17 माइक्रॉन्स ऑफ कॉर्निया फर्दर रिमूव किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन मशीन टू मशीन, and that will lead to a total alteration of the cornea of around 120 microns. तो कहाँ तो हम एक डायप्टर को हटाने के लिए हम 13 माइक्रॉन कॉर्निया को ऑल्टर करके वो काम कर सकते हैं, और कहाँ आप कंपेयर करें उसको तो हम 120 माइक्रॉन्स तक के कॉर्निया को ऑल्टर कर रहे हैं।
इससे हमारी कॉर्निया की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, यानी कि उसकी जो रिजिडिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है आँख की सरफेस को, अपनी शेप को बरकरार रखने की, आँख के जो आकार है यानी कर्वेचर है उसको मेंटेन रखने की, इस पे बहुत खराब असर पड़ता है। इसीलिए हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं कम नंबर्स को हटाने के लिए और उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टेक्नोलॉजी से ये गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के लिए जाना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्मार्ट पल्स टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल गया है और हम आगे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस एंड प्लीज़ डू check out the studies that I have put in the description below. Thank you.